कल जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें था ना एक चीज़, कौन सा? एक्टिव सोलर सिस्टम और आपका पैसिव सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर उसका पूरा फिगर ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक तरफ दिया हुआ है एक्टिव का और एक तरफ दिया हुआ है पैसिव का। हमने वहाँ पर दो चीज़ें बताई थी ना, एक बताया था क्या कि जब हम क्या करते हैं सोलर पैनल लगाते हैं तो एक तरीका ये है कि आप बिजली को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और यूज करेंगे। एक तरीका ये है, स्टोर एंड यूज़। दूसरा तरीका क्या है कि पैनल लगा दिए, जितनी हमारी ज़रूरत है हम यूज करेंगे और जो एक्स्ट्रा पावर होगा उसको क्या करेंगे, किसको, अपने बिजली उपभोक्ता को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और जब हमारे पास बिजली नहीं होंगी तो क्या करेंगे, उनसे हम ले लेंगे। दो है। देखिए, या तो क्या करना है कि यहाँ पर पैसिव वाला हम देखिए, सोलर पैनल लगाया, इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, बैटरी बैंक लगा हुआ है, सारा स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद क्या करता है वो यूज कर रहा है, वहाँ से क्या कर रहे हैं, वहाँ पर घर में यूज कर रहे हैं। और ऑप्शनल के लिए क्या रख लिया है, जनरेटर रख लिया है। इसको क्या कहेंगे, पैसिव सोलर सिस्टम, जो कि क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोर करने का काम करेगा। बाकी अगर हम बात करेंगे एक्टिव सोलर सिस्टम का, किसकी बात करेंगे, एक्टिव सोलर सिस्टम का, तो वो क्या करेगा, घर के छत पे सोलर पैनल लगाया, इन्वर्टर, ठीक है, से हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे कितना घर में, और जो बाकी रह गई हैं उसको क्या किया जाएगा, ग्रिड के द्वारा, मतलब वायर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे जगहों तक, है ना। उसे क्या कहा जाएगा आपके, उसे कहा जाएगा आपके एक्टिव सोलर सिस्टम। खा रहे हो आप लोगों को क्या लगता है पता है, कभी कभी जो ये चेहरा खड़ा है वो बहुत बेवकूफ़ है। एक बात ध्यान रखिए, दरभंगा में अगर इतनी बड़ी चीज़ों को रन करवा रहा हूँ, आई एम द हाइपर एक्टिव। चोरी करने में, चीटिंग कैसे करते हैं, है ना, क्लासरूम में खा रहा है नहीं, अगर हम यहाँ पर आकर के खाना शुरू कर दे तो देखें कभी जल्दी हमको, कभी कभार छूट गया तो छूट गया। अब यहाँ पर खा भी रहे हैं और अब पढ़ भी रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। महादेव का जल छीटे हैं जाकर देह पर, अब पूरा जूठा कर लिया देह पर। ठीक है, एक्टिव सोलर सिस्टम और कौन सी, पैसिव सोलर सिस्टम। एक्टिव में क्या कर रहा है, जितना यूज करना है यूज कर रहा है और बाकी क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफ़र। पैसिव में क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हम स्टोर कर रहे हैं, यूज करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन के लिए क्या रख ली, जनरेटर रख ली। कभी मान लीजिए सोलर सिस्टम काम नहीं किया तो जनरेटर से काम चला लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए आपको, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रखनी होगी, बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा। वहाँ पर बैटरी बैंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिजली बनता जा रहा है, हम यूज़ करते चले जा रहे हैं, बिजली बनता जा रहा है, हम यूज़ करते जा रहे हैं, और जो बाकी का है वो क्या कर रहे हैं, बाहर आगे भेजते चले जा रहे हैं। और हम जब हमें ज़रूरत होगी तो वहाँ से क्या करेंगे, मांग लेंगे। इसी को कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव सोलर सिस्टम। इसमें सर स्टोर नहीं हो पाता है, इसके मतलब जब वर्क होते रहता है उसी टाइम उसका सिर्फ उसे बनाता रहेगा और यूज़ करते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर स्टोर अलग से करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यही हो गया एक्टिव और ये हो गई आपकी पैसिव सोलर सिस्टम। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बन जाएगा आप कभी भी, क्योंकि एक्टिव से पूछा था कि पैसिव से क्वेश्चन पूछा था, एक्टिव से क्वेश्चन था या पैसिव से, पैसिव से था ना क्वेश्चन, तो अगला और हो सकता है एक्टिव से आए क्वेश्चन। तो एक्टिव और पैसिव सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भेजे गए थे, मेजर फैक्ट्स करके, हाँ है ना, आपको मेजर फैक्ट्स पूछे गए थे। कौन सा, दोनों अच्छा है ना, दोनों में तो चीजें सही ही है। हाँ, स्टोर करने का बेनिफिट है तो वो भी अच्छा है, और एक है कि अपना रेमंड अच्छा है या नॉर्मल ब्रांड अच्छा है, सर क्या, रेमंड अच्छा है या नॉर्मल ब्रांड अच्छा है, ठीक है, तो फिर अच्छा कौन सा है, आप जिसके लिए पैसा है उसके लिए रेमंड अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए नॉर्मल ब्रांड भी अच्छा है। नहीं तो अगर ज़्यादा पैसा है आपके पास तो पैसिव सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जनरेटर रखना पड़ेगा, स्टोरेज रखनी पड़ेंगी, वहाँ पर ऐसी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक इन्वर्टर लगा दिया, हमें बैटरी बैंक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आता जाएगा बिजली, हम यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, कल ही आप एक जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक आया था, क्या नाम था उसका, एरोसॉल नाम था, क्या नाम था उसका, एरोसॉल। चलिए उसके बारे में लिखेंगे, एरोसॉल के बारे में कुछ मेजर फैक्ट्स आपको पहले भेजे भी गए हैं, और कल जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें था एरोसॉल।
AEROSOL, एरोसॉल। व्हाट इज एरोसॉल? एरोसॉल के बारे में, व्हाट इज एरोसॉल? ठीक है, एरोसॉल एक कोलाइड है, वो क्या कहते हैं? कोलाइड। एरोसॉल क्या है? ये एक कोलाइड है। अब बोलेंगे सर कोलाइड क्या है? तो कोलाइड का मतलब होता है, देखिए जब क्या है हमारे वायुमंडल में हवा मौजूद है, क्या मौजूद है? हवा। और क्या मौजूद है? गैस। क्या मौजूद है? हवा और गैस मौजूद है। इस हवा और गैस में जब ठोस कण और तरल पदार्थ का बूंद शामिल हो जाता है तो वो क्या बनाते हैं? एरोसॉल का निर्माण करते हैं। मतलब हमारे वायुमंडल में वर्तमान हवा और गैस में यदि कोई ठोस पदार्थ के कण या तरल बूंद क्या मिल जाए तो वो क्या बनाएंगी? एक कोलाइड बनाएंगी जिसका नाम होगा एरोसोल। क्या नाम होगा उसका? एरोसोल। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके आपके टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सेकेंडरी है, ये पूछा गया था ना। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में लिखेंगे। एरोसॉल के अलग अलग टाइप्स, जिसमें सबसे पहले लिखिएगा नेचुरल। सबसे पहला लिखिएगा नेचुरल एरोसॉल। कौन सा? नेचुरल एरोसॉल। जो कोहरा होता है, कोहरा बोलते हैं ना, धुंध लग गया है, कोहरा। कोहरा जो है वो नेचुरल एरोसॉल है, मतलब उसके लिए कोई मानव जिम्मेदार नहीं है, वो नेचुरल तरीके से क्या होती है? कोहरा लगती है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, जब डस्ट वाली हवा चलती है, डस्ट वाली हवा चलती है, कौन सी हवा चलती है? डस्ट वाली हवा चलती है, तो उसे क्या कहेंगे आप? मैन मेड या आर्टिफिशियल एरोसॉल। आर्टिफिशियल, हाँ। उसके बाद पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना। ये सारी कौन सी हो जाएंगी? आर्टिफिशियल एरोसॉल के नाम में, है ना। अगली कौन थी हमारी? प्राइमरी ना और सेकेंडरी। तो लिखेंगे प्राइमरी एरोसॉल में क्या क्या आता है? प्राइमरी एरोसॉल, प्राइमरी एरोसॉल में लिखेंगे मिनरल डस्ट, मिनरल डस्ट, मिनरल डस्ट, मिनरल डस्ट। मिनरल डस्ट नहीं जानते हैं? जैसे कभी मान लीजिए बरसात हुई हो और किसी के ट्रक के पीछे पीछे आप चल रहे हो तो डस्ट उड़ता है ना, लेकिन कैसा? मिनरल्स है ना, नहीं आता है मिनरल डस्ट, छीटा, मिनरल डस्ट। प्राइमरी एरोसॉल के नाम से जाने जाते हैं। स्मोक, देखिए नेट क्या सिखाया सो आपको, स्मोक, ये भी क्या हमारा प्राइमरी एरोसॉल है। और तीसरा है वॉल्केनिक, वॉल्केनिक एस, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पर जो उसके धूलकण जो निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी एरोसॉल कहा जाता है, प्राइमरी एरोसॉल कहा जाता है। क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछा गया था सेकेंडरी एरोसॉल के नाम से। किस नाम से? सेकेंडरी एरोसॉल के नाम से पूछा गया था, सेकेंडरी एरोसॉल के नाम से। तो सेकेंडरी एरोसॉल में लिखिएगा, यह एक गैस होती हैं और जिसका नाम है सल्फेट
एरोसॉल, SULFAT, सल्फेट एरोसॉल। सल्फेट एरोसॉल जो है वो कैसी एरोसॉल है? सेकेंडरी एरोसॉल है। कैसे बनती हैं? तो बनती हैं किससे? केमिकल रिएक्शन से। किससे बनती है? केमिकल रिएक्शन से बनती है। कैसे बनती हैं? केमिकल रिएक्शन से बनती है। कौन सी? सेकेंडरी एरोसॉल। तो ये पूछ चुका है, पूछ सकता है कौन सा? प्राइमरी या पर्टिकुलर या हमारा आर्टिफिशियल पूछ सकता है या नेचुरल पूछ सकता है। तो ये 1 हो गए, टाइप्स 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये 4 प्रकार के हमारे एरोसॉल मौजूद हैं। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, वो जो PM वाला नहीं होता धूलकण, उसको कहते हैं पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। चलिए उसने जो भेजे थे मेजर फैक्ट, उसको पढ़े थे कि नहीं? मेजर फैक्ट जो भेजा गया था उसको पढ़े थे? सर जैसे नेचुरल का कुछ पूछेगा तो कोहरा बताएंगे, आर्टिफिशियल का डस्ट बताएंगे, पार्टिकुलेट का क्या बताएंगे? पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, हवा में जो धूल कण मौजूद होती है ना उसको कहते हैं पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। अब जैसे मतलब कूड़ा कचरा उड़ता रहता नहीं है, पन्नी नहीं उड़ता है, तो ये आर्टिफिशियल का ही हाँ तो आर्टिफिशियल ही पार्ट हो गया ना। वही हम वो दूसरा लिखा हुआ है वहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा सब लिखा हुआ है। चलिए, और मेजर फैक्ट्स के बारे में पढ़े थे कि नहीं उस दिन जो भेजा गया था? उसमें कौन कौन सा था? लॉ ऑफ लर्निंग कितने हैं? इतना सुंदर सुंदर चीज़ भेज देते हैं ग्रुप सब में, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं उसको कभी भी। हेडिंग दीजिएगा लॉ ऑफ लर्निंग। हमको रहता है कि भेज देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। आप लोग कहते हैं कि नहीं मास्टर सब पैसा लिया तो पूरा पढ़ा, एक एक चीज़ थोड़े से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। देने वाले हैं कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक नाम है उनका। कौन देने वाले हैं? थॉर्नडाइक। और कब? जब ये बना रहे थे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जब ये क्या कर रहे थे, उस पर बना रहे थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बना रहे थे, तब इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट दिया था। किसने? थॉर्नडाइक जी ने। किसने? थॉर्नडाइक जी ने। कितने प्रकार के लॉ है? लॉ ऑफ लर्निंग कितने प्रकार के लॉ हैं इसमें? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन पूछा गया इससे। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। नहीं लिखेंगे। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ, राजीव जी क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या होता है? कि हम क्या हैं? प्रिपेयर हैं किस चीज़ के लिए? एक्शन के लिए। प्रिपेयर फॉर एक्शन। बड़ी ठीक है। इसको कहते हैं तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है प्रिपेयर फॉर एक्शन।
दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। एंड तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब बोलेंगे कि सेकेंडरी लॉ याद नहीं रखना है। अगर प्राइमरी याद हो जाएगा तो सेकेंडरी अपने आप नहीं याद हो जाएगा। जो प्राइमरी के अंदर है वो कभी सेकेंडरी में जा ही नहीं सकता है। तो केवल क्या याद रखने हैं आपको? प्राइमरी कौन कौन सा? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर लॉ ऑफ सेकेंडरी लॉ में लॉ ऑफ मल्टीपल, राजीव जी क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इतना दिन पहले लिखाने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना हमको। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, उसके बाद लॉ ऑफ मेंटल सेट, मेटल नहीं मेंटल, लॉ ऑफ मेंटल सेट। तीसरा लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी। चौथा लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एनालॉगी। ये किस में आते हैं? सेकेंडरी में। और एक और है जिसको आप कहते हैं पांचवा। हाँ, पांचवा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंडरी में, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो केवल और केवल इसमें याद रखना कौन सा? प्राइमरी लॉ, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। ये तीनों प्राइमरी है, बाकी सभी लॉज क्या हैं? सेकेंडरी हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। देने वाले हैं थॉर्नडायक, जब वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी बना रहे थे उस टाइम। चलिए हो गया? नेक्स्ट लर्निंग कर्व के बारे में होगा उसमें, है ना? लर्निंग कर्व देने वाले कौन है? देने वाले कौन है? रॉस। रस नहीं, रॉस नाम है। नहीं, देने वाले कौन है? रॉस। और वो कर्व इस तरह से कुछ बनता है, देखिए ध्यान से। नीचे होती हैं नंबर ऑफ ट्रायल, उनका नाम ही है भाई। पूजा का फुल फॉर्म क्या है? पूजा। सर तो इसका टाइप किसी किसी का दिया रहता है ना सर, बस अरे भाई रॉस नाम याद रखना, हमको इतना ही याद था, ठीक है। पूरा तो कहीं कहीं पूछ देता है तो कंफ्यूजन आ जाता है इसलिए। छोड़ देना तो, और फेल होना तो हमको आगे। फ्रीक्वेंटली इधर मेजर्स, इधर है नंबर ऑफ ट्रायल, इधर हो जाएगा कौन सा? एक मिनट फ्रीक्वेंटली मेजर्स नहीं होगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या? परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस मेजर। कर्व ऐसे ही बनते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल लाइन। और वाई एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस। तत्व मारने का मन कर रहा है, जैसे लगता है पहला दिन पढ़ा रहे हैं हम।
इसको कहते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन। कर्व में जो एक्स एक्सिस होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। चलो ठीक है, एक कर्व में कैसे सीखता है लोग, देखिए वहां पर सबसे पहले यहां से स्लो में शुरू होता है, नहीं धीरे धीरे सीखना वो परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, स्लोली थोड़ा क्या होता है, शुरू होता है एक पीक पर, यहाँ पर स्टिप चलता है, घसकता रहता है, STEPP, स्टिप। कौन सी होती है, स्टिप प्रोसेस होती है लर्निंग में, कौन सी, स्टिप। और एक होता है प्लेट्यू, क्या होता है, प्लेट्यू। जब यहाँ पर कर्व आता है तो उसको क्या कहते हैं, इस पोजीशन को प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू, इसको क्या कहते हैं, प्लेट्यू। मतलब लर्निंग कर्व में यहाँ पर स्लो लर्निंग होता है, यहाँ पर स्टिप, स्टिप का मतलब होता है खिसकना धीरे धीरे करके, और यहाँ पर जाएगा कौन सी, प्लेट्यू। नहीं मतलब यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, यहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन एक पोजीशन पर आकर के लोग में क्या होने लगती है, इम्प्रूवमेंट कम हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि लर्निंग कर्व में प्लेट्यू जो जगह है, लर्निंग कर्व में प्लेट्यू जो जगह है वो किस चीज़ को इंगित करता है, तो वो इंगित करता है, तो इंगित किसको करता है, प्लेट्यू का मतलब है कौन सा, नो अपीयरेंट इंप्रूवमेंट, नो अपीयरेंट इंप्रूवमेंट, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा यहाँ पर। इस इंग्लिश का मतलब एक ही चीज़ है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कौन सा होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसको कहेंगे प्लेट्यू। क्या कहेंगे इसको, प्लेट्यू। ठीक है, इसको कहेंगे लर्निंग कर्व बाय रॉस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, रॉस के द्वारा दिया गया था। चलो, इसके बाद किसकी चर्चा थी, इसका किसी चर्चा थी इसमें, मीडिया की ना, कौन सी, मीडिया। हेडिंग क्या दिया था उसमें, मीडिया, है ना। मीडिया का मतलब होता है माध्यम, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचना एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं। तो मीडिया, मीडिया कितने भाग बांटा गया है, दो भागों में, हॉट मीडिया और कूल मीडिया होता है। हॉट गर्म वाला मीडिया, हाँ हॉट मीडिया। गांव में बहुत वर्ड फेमस है, हॉट मीडिया न्यूज़। क्या बीनू जी, जा नहीं बोल रही हैं, बीनू किसका नाम है, नहीं है क्लास में क्या, हॉट मीडिया किसको कहते हैं, गर्म खबर को। गांव में हॉट मीडिया नहीं पूछते, कहते हैं हॉट मीडिया है, फरना व्यक्ति क्या है, हॉट मीडिया है। ताज़ी खबर, चलिए इन दोनों को बांटने वाले कौन थे, हॉट मीडिया कूल मीडिया में, पहले उसको लिख लीजिए, लिखवाते हैं। मैकलुहान नाम था उनका, मैकलुहान। और ये बना रहे थे कौन सी, मीडिया थ्योरी पर काम कर रहे थे उस टाइम। किस पे काम कर रहे थे, मीडिया थ्योरी पे काम कर रहे थे। तब उन्होंने मीडिया को दो भागों में बांटा था, कूल मीडिया एंड हॉट मीडिया। चलिए इसमें क्या क्या अंतर होता है, तो पहला अंतर लिखिएगा, यह यूज सिंगल सेंस। हॉट मीडिया क्या यूज करता है, सिंगल सेंस यूज करेगा। क्या यूज करेगा, सिंगल सेंस यूज करेगा। कौन, हॉट मीडिया, क्योंकि इस पर विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया है
इस पर टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हॉट मीडिया और कूल मीडिया से कम्युनिकेशन का आपका पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा यूज सेवरल सेंस, यूज सेवरल सेंस, यूज सेवरल सेंस। ये सिंगल सेंस में कौन यूज होगा? हॉट मीडिया। कूल मीडिया किस में होगा? सेवरल सेंस में। ठीक है, दूसरा लिटिल इंटरेक्शन ऑफ यूजर, लिटिल इंटरेक्शन ऑफ यूजर मतलब जो इसके यूजर होते हैं उसका जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? कम मात्रा में होता है। इंटरेक्शन कैसा होता है? कम। नहीं, इधर क्या लिखेंगे राजीव जी? हैं अभी तुरंत कहा, और भी अंतर है ना? और क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर। वहाँ पर क्या होता है? यूजर का इंटरेक्शन बहुत लिटिल होता है, यहाँ पर क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्पून फीड कहा जाता है। क्या होता है? स्पून फीड। नहीं, और इस तरफ क्या हो जाएगा? कूल मीडिया में आप कॉपी पर लिखे हुए थे ना? हाँ, तो क्या क्या होगा? ये क्या होता है? स्पून फीड। उधर क्या होती है? स्पून फीड का मतलब क्या? खाना अगर चम्मच से खाएंगे तो क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा ना, और कम कम खिलाया जाएगा। और अगर एक ही बार खिलाना हो, हाथ से एक ही बार खाना हो तो क्या हो जाएगा? हाथ से खाएंगे ना। तो हॉट मीडिया जो होता है क्या करता है? जो इन्फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे पार्ट में खिलाता है आपको। कूल मीडिया क्या होती है? एक ही बार में पूरा खिला देगा भाई। क्या करेगा? एक ही बार में पूरा का पूरा आपको क्या कर सकता है? खिला सकता है। तो यहाँ पर क्या है? इसको लिखेंगे लो डेफिनेशन। ये सारी उसकी विशेषता हैं, और ये सारी पूछी गई विशेषता है उसकी कि कूल मीडिया लो डेफिनेशन होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर होता है, सेवरल सेंस को यूज करता है। हॉट मीडिया की बात करेंगे, सिंगल सेंस यूज होते हैं, लिटिल इंटरेक्शन ऑफ यूजर और स्पून फीड होता है। चलिए अब लास्ट इसके एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहले क्या आएंगे आपके? प्रिंट। कौन से? प्रिंट। उसके बाद फोटोग्राफ, फोटो। उसके बाद मूवी, हाँ रेडियो, मूवी भी है ना, रेडियो, मूवी और लेक्चर। लेक्चर को इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, क्योंकि लेक्चर क्या है? एक टीचिंग। लेक्चर क्या है? टीचिंग मेथड। कौन सी टीचिंग मेथड? सिंगल। टीचर सेंटर टीचिंग मेथड। तो टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में लेक्चर जो है वो कौन से मीडिया को इंगित करता है? तो हॉट मीडिया को इंगित करता है। क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा? लपेटा जाएगा पूरा चारों तरफ से, तब पूछे जाएंगे। चलिए कूल मीडिया में लिखेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखेगा? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। खत्म होता है क्या? नहीं ना। मूवी ख़त्म हो जाती है, लेक्चर ख़त्म हो जाती है, फोटोग्राफ सीमित होते हैं, लोगों की बात ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आप उधर से कहेंगे तो कोई दूसरा उधर से कहेगा, कोई तीसरा उधर से कहेगा। ठीक है, चलिए टेलीफोन। टेलीफोन कभी ख़त्म होगा? 6 घंटे बात करने के बाद क्या कहता है? चल फिर बाद में बात करते। नहीं,
अभी तक क्या कर रहा था भाई? इसके बाद टेलीविज़न, टेलीविज़न कभी ख़त्म होगा क्या? एक प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और अगर आप पूरा जीवन देखते रहेंगे तभी प्रोग्राम नहीं ख़त्म होगा। टेलीविज़न, कॉमिक बुक, एक बार पढ़ ली तो और पढ़ने का मन करेगा। और नेट का किताब पढ़ने का मन करता है क्या? तो वो कौन सी मीडिया हो जाएंगे? हैं? कूल मीडिया कैसे होंगे? हॉट मीडिया होंगी ना। एक बार पढ़ने के बाद रख देने का मन करता है। तो सिंगल सेंस यूज़ कर रहा है ना। और यहाँ पर क्या है? सेवरल सेंस यूज होती है। किसमें? कॉमिक बुक में। एग्जाम्पल में आ गया तो किसका? बुक पढ़ने का, अगर सपोज एग्जाम्पल आ गया बुक पढ़ने का, तो बुक कौन सा बुक? तो कोई भी बुक पढ़ने का अगर कोई भी बुक कैसे होगा? बुक हैव मैनी टाइप्स। चल अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बता। बुक हैव मैनी टाइप्स। रिलीजियस बुक्स है ना, हाँ, कैरिकुलम बेस्ड बुक, ठीक है, कॉमिक बुक, एडल्ट बुक, ठीक है, बहुत सारे बुक के प्रकार। बुक हैज़ मेनी टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक? ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो फिर क्वेश्चन मत इस टाइम बीच में नहीं पूछ कि बुक लिख दिए कॉमिक बुक। कॉमिक बुक का मतलब होता है कि जब क्या होती हैं, हम एक बार पढ़े और पढ़ने का मन कर रहा है। सीधा बुक कहेगा, बुक हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसके अलग अलग टाइप्स हैं। कैसे? क्या तीन ही टाइप की बुक है? किसका? फ्रांसिस बैकिन छोड़ने, इंडिया में बहुत तरह की बुक हैं, ठीक है। हाँ, स्पीच छूट गया है। स्पीच, भाषण कभी ख़त्म होगा क्या? नहीं, हर दिन नए नए देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह के सुनने को मिलेंगे। स्पीच, तो ये सारी कौन सी हैं? कूल मीडिया हैं। तो उसकी विशेषता को याद रखना और उसके एग्जाम्पल को याद रखना। बात समझे? कॉमिक बुक में कौन सा बुक आएगा? चंपक किसको कहते हैं? चंपक आता है ना, चंपक। चुप करो। अरे जोक्स वाला नहीं आता बच्चों 18 जून का तू पढ़ाई छोड़ करके, ठीक है, नहीं तो 2-4 महीना के लिए बाहर चल जा, नहीं तो दो ही चीज़ होंगी फिर, या तो हम पागल हो जाएंगे या तो तुम पागल हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट, स्केल। कॉमिक बुक क्या होता है? कॉमिक मतलब क्या होती है? हंसी ठिठोरी वाली कहानी। स्केल पढ़ता खूब होगा बचपन में, आपसे पूछता है कौन सा? सीबीएसई से पढ़े? कहने का मतलब हॉट इसमें आ जाएगा। स्केल मतलब क्या? पहला थ्रस्टोन, THRUSTON, थ्रस्टोन स्केल। किसका? थ्रस्टोन है कि थ्रस्टन है? सो अभी पता चल जाएगा। THRUSTON, ठीक तो है? थ्रस्टोन। हाँ, ये कहिए ना। लिखा तो सही है सर, इसीलिए बोले लिखा सही है, बस वो बोलने थ्रस्टन स्केल कब आया था? 1928। चलिए ये किसके लिए आया था बता दीजिए आप। थ्रस्टन स्केल क्यों यूज करते हैं? उसके लिए देखेंगे, मेजरिंग एटीट्यूड, मेजरिंग एटीट्यूड। जब एटीट्यूड मेजर करने की बात होगी रिसर्च में तो कौन सा स्केल यूज करेंगे? थ्रस्टन स्केल यूज करेंगे। एटीट्यूड में दो ही चीज मेजर करता है, आर यू एग्री और नॉट एग्री, या डिसएग्री कह सकते हैं, डिसएग्री। देखिए आधा साइकोलॉजी आता है ना हमको,
क्या बात करते पूरा कुछ पढ़ना है। ये भाई विषय में अगर आप 10% पढ़ लिए, लॉ ऑफ रेडीनेस आपका है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट, अभी बहुत सारे लॉज बाकी भी, प्रिंसिपल वो नहीं ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉलेज है ना। चलिए अगला लिखिएगा, लिकर्ट स्केल। अगला कौन सा है? लिकर्ट। और जो नाम है वही देने वाले भी है, इसीलिए नाम है लिकर्ट। देने वाले भी कौन है? लिकर्ट जी हैं। लिकर्ट, इसका यूज कहाँ पर होता है? शोध प्रश्नावली। शोध प्रश्नावली में किसको यूज करते हैं? हाँ कहिए ना। हाँ, शोध प्रश्नावली, इसको आप कहते हैं क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर है ना। और एक क्या होता है? शेड्यूल। क्वेश्चन आयर होता है, एक क्या होती है? शेड्यूल। लिकर्ट स्केल का यूज किसके लिए होता है? क्वेश्चन आयर के लिए। लिकर्ट स्केल का यूज किसके लिए होता है? क्वेश्चन आयर के लिए। और एक और क्या होती है? शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? नहीं, वहाँ पर दो चीज़ होती है, एक होती है प्रश्नावली, एक होती है अनुसूची। दोनों में अंतर? प्रश्नावली में प्रश्नावली में सिर्फ अध्याय और उसके ये होते हैं और सूची में पेज होता है। अनुसूची में क्या होता है? चलिए रिसर्च के टॉपिक नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ के आइएगा, बताइएगा तब। दोनों में अंतर लिखा हुआ है, शोध प्रश्नावली और शेड्यूल में, ठीक है। एक बार पढ़ के देखिएगा। इसमें से रिसर्च में हाँ, अगला है डिफरेंशियल स्केल। कौन सी स्केल? डिफरेंशियल स्केल। डिफरेंशियल स्केल, इसका यूज कहाँ करते हैं? किसी ऑब्जेक्टिव पर्सन इवेंट देखिए, किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सामान है। हाँ, वस्तु, सामान, व्यक्ति, प्लेस, स्थान, ऑब्जेक्ट, व्यक्ति, स्थान, हाँ, आइडिया, इन सबों के लिए इसके नहीं चल रहा ना, हाँ? गर्मी लग रही है। इन सबों के लिए लाइन है कि इन सबों के लिए ऑब्जेक्ट, व्यक्ति, स्थान, आइडिया, इन सबों के लिए किसी रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड और ओपिनियन, सबों के लिए किसी रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड एंड ओपिनियन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी आइडिया के लिए अगर किसी रिस्पोंडेंट का जो एटीट्यूड होता है, उसका जो ओपिनियन होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे डिफरेंशियल स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? डिफरेंशियल स्केल का यूज़ करते हैं। और एक स्केल जिसके बारे में आपको पता ही है, कौन सा है? NOIR स्केल। कौन बताएगा NOIR स्केल के बारे में? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल में क्या आएंगे? नॉमिनल में आएगा बिग डिवाइड, जैसे बिग लेवल पर जो डिवीजन होता है, जैसे मतलब क्लास में बांटना, जैसे पूरे पॉपुलेशन को दो भाग में बांटना, क्या कहलाएगा? लड़का और लड़की, तो क्या कहलाएगा? नॉमिनल। फिर उसको क्या करना? एक ऑर्डर में सजा देना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, किसी भी बेसिस को लेकर, उसके वेट के बेसिस को लेकर के, उसके मार्क्स को बेसिस के लेकर के उसको क्या करना? एक ऑर्डर में सजाना, तो क्या कहलाएगा वो? ऑर्डिनल। इंटरवल किस में होगा? इंटरवल में होगा तो छोटे बड़े को इंटरवल मतलब सेम गैप में बांटना है। क्या करना है? सेम गैप में, है ना। उसका रेशियो मतलब क्या? स्केल से मापना, हाँ, जब जीरो से क्या करना है? 0 से
जीरो से किसी चीज़ को क्या करते हैं, उसके अंतिम हद तक मापते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेशियो स्केल। क्या कहते हैं उसको, रेशियो स्केल। लिखा हुआ है आपके नोट्स में NOIR। क्वेश्चन ही पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था सुनिए। कोडिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इनटू क्वालिटेटिव वेरिएबल एज मेल एंड फीमेल प्रेजेंट्स। हिंदी में समझाता हूँ मैं। शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में कूटबद्ध करना किस स्केल के अंतर्गत आएगा। शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के बीच में, ठीक है, गुणवत्ता पूर्वक क्या करना, बांटना, कोडिंग करना किसके अंतर्गत आएगा, नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आएगा। क्या कहेगा, नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आएगा। जब किसी बेसिस पर क्या करेंगे, फिर उस पुरुष नारी और पुरुष को क्या करेंगे, किसी बेसिस को लेकर उसको क्या ऑर्डर में सजाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल स्केल हो जाएगा। कौन सा स्केल हो जाएगा, ऑर्डिनल। सेम गैप हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इंटरवल। और जब जीरो से क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, जीरो से जाकर वहाँ तक ले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, रेशियो स्केल। ठीक है। और बाकी 3 स्केल ये है, थ्रस्टन, लीकर्ट और डिफरेंशियल। जब प्रश्नावली की बात होगी, लीकर्ट। जब एटीट्यूड मेजर करना है, थ्रस्टन। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी आइडिया के प्रति, किसी रिस्पोंडेंट का जो ओपिनियन आ रहा है, किसी का, उसका जो एटीट्यूड है, वो क्या कहलाएगा आपका, डिफरेंशियल स्केल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल स्केल। चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन था, कौन सा, 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 2 बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऐड करना है ना। चलिए हेडिंग बनाएंगे, एडिंग बाइनरी नंबर। एडिंग बाइनरी नंबर, एडिंग बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऐड करना। एडिंग बाइनरी नंबर, एडिंग बाइनरी नंबर। 2 बाइनरी नंबर आपको दिए रहेंगे, क्या करना है, उसको ऐड करना है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, 1 0 1 0 1, और इसको इसमें जोड़ना है किसको, 1 1 1 0 1 को ऐड करना। दोनों बाइनरी नंबर है ना, कि नहीं है, है कि नहीं। क्यों बाइनरी नंबर है दोनों, किसका, क्योंकि दोनों इस संख्या में 2 ही डिजिट यूज किए गए हैं। कौन कौन से, 0 और 1 यूज किए गए। क्या यूज किए गए हैं, 0 और 1 यूज किए गए हैं। और जिस संख्या में केवल 2 ही डिजिट हों, कौन से, 0 और 1, वो क्या कहलाएगा, बाइनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो बाइनरी कहलाएगा। नहीं, वो क्या कहलाएगा, बाइनरी। चलो, ये भी बाइनरी नंबर है और ये भी बाइनरी नंबर है, और दोनों बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो उसके लिए रूल है, उसके लिए क्या है, रूल है, एडिंग बाइनरी नंबर। रूल को समझ जाइए, अपने आप क्या हो जाएंगी, आपकी बन जाएगा सारा क्वेश्चन। रूल नंबर 1, 0 और 0 को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। हाँ, 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 10। जी, यही सिस्टम है ना। ठीक है। 0 + 0 एब्सोल्युटली 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 10। रूल है, क्या है उसका, रूल है एडिंग बाइनरी नंबर का। ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ के दिखाइए तो कितना आता है। इस रूल पर जोड़ के दिखाना है कितना आता है।
आप नहीं बोलेंगे, आप पता है ना। फिर 10 111 0 जोड़ के दिखा गया था इस वजह से, क्योंकि जोड़ के पहले से लिखा हुआ था ना। नहीं सर 10 मतलब 1 0 111 0 मारे देंगे हम, जोड़ना नहीं आता प्रोफेसर को। 1 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1, 0 + 0 0 और +1 0 + 1 1 0 + 1 1 और 1 + 1 अब बोले 0 111 0। चलो और सर वो वाला दीजिए सी ए जी। क्वेश्चंस ऐसे थोड़ी पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछा सुनिए ध्यान से। क्वेश्चंस है, लिखिएगा 0 B 0 1 A 11 C, और इस दोनों को जोड़ेंगे जब, ये दोनों बाइनरी नंबर है। क्वेश्चन कहता है ये दोनों क्या है, बाइनरी नंबर है, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आंसर आता है 1 0 D 1। एनटीए कहता है ना, ठीक है। चलो अब कहता है कि अगर ये दोनों बाइनरी नंबर है और इसका योगफल ये होता है, ये दोनों बाइनरी नंबर, कंफ्यूज नहीं करिए, चेहरे 12 नहीं बजाना, एकदम आसान है, ध्यान से, ठीक है। तेजस में आप पढ़े, नॉर्मल जगह नहीं है ये। कंसेप्ट को बहुत हल्के समझाता हूँ। दोनों बाइनरी नंबर है और इसका योगफल क्या है, ये है। तो आपको कहता है कि ए बी सी डी पर कौन कौन से डिजिट को बिठाया जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? तो ये सी है। फिर यही बात है, जितना ही बताओ उतना ही काम करना, पहले आगे तुरंत बढ़ जाते फट से। पहले एक स्टेप, सर ये दोनों बाइनरी नंबर है और इसका योगफल ये होता है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी और डी के जगह पर क्या आएगा। ये होगी पहली प्रोसेस। चलिए ऑप्शंस में लिख लेता हूँ कौन कौन सा है ऑप्शन। 0 0 1 1, उसके बाद बी ऑप्शंस है 0 1 0 1, सी ऑप्शंस हैं आपके 1 0 0 1 1 0 0 1, और डी ऑप्शंस हैं आपके। डी ऑप्शन इधर लिखता हूँ, डी ऑप्शंस हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब ए बी सी डी के स्थान पर क्या बिठाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। क्या क्या लगता है ए बी सी डी के स्थान पर क्या बैठेगा? थिंक ए बी सी, हेक्साडेसिमल में तो नहीं नहीं नहीं, जो अभी रूल्स सीखे सेम टू सेम हैं। कभी मैं इतना बड़ा धोखा नहीं करता हूँ, कभी भी जो सिखाता हूँ वहीं पूछता हूँ। हाँ अच्छा, 1 प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या होएगा 1 आएगा। 1 प्लस ए को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो पूछ रहा है ना कि ए की जगह पर क्या बैठेगा। अच्छा 1 को 1 में क्या जोड़ेंगे जो 1 ही आना चाहिए 0। 1 में क्या जोड़ेंगे क्या 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 में 0 ऐड करेंगे तभी 1 आएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ए की जगह पर 0 लिख सकते हैं? अभी ट्राई कर रहे हैं, फाइनल आंसर नहीं है, जस्ट ट्राई। 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा 1 होगा। तो डी की जगह पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मोटा मोटा भी ले रहे हैं अंदाज। b + 1 बराबर क्या होगा 0, b + 1 बराबर क्या होगा 0। तो या तो b की जगह पर क्या देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 बराबर 10, 10 का 0 हाथ में 1, तो c की जगह पर क्या हो जाएगा आ गया 1 0 1 1 1। सी के जगह पे अगर 1 रख दे तो फिर ये भी 1 हो गया ना, इसमें का जो 1 बचा था वो किसमें का 1? ये 10 जो था अभी, हाँ। तो 10 का
हम्म, बच गया ना, हम्म। और कहाँ गए? तो 0 + 1 होगा ना यहाँ पर। नहीं तो फिर इसका मान हो गया, सी का यहाँ पे हाँ तो 0 बिठा दीजिए सी की जगह पर, 0 बैठ सकता है ना। हाँ यहाँ 0 बैठ आंसर क्या हो जाएगा तब? 0 1 डी होगा 1 0 1 0 1। नहीं समझ में आया ना? समझ में आ गया सर, यहाँ 1 तक सही है, सी के पहले भी तो 0 होगा। ये सही कह रहे हो भाई, हम कहाँ कह रहे गलत है आपका आंसर। मैंने क्या कहा दैट्स अ फाइनल आंसर? कहा मैंने कहीं भी नहीं। सब काम हम कर देंगे तो आप क्या करेंगे? भूजा फाकेंगे भाई। सब काम हम कर देंगे तो आप क्या करेंगे? भूजा फाँकिएगा। कुछ काम आपके लिए छोड़ती है, ठीक है। 1 + a बराबर कितना होना चाहिए? 1 + a बराबर 1 होना चाहिए ना। डर काहे रहा है क्वेश्चन को? 1 + a बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो a की जगह पर क्या बिठाना चाहिए वहाँ पर? 0। a की जगह पर क्या बिठाना चाहिए? 0। तो इसमें से कितने ऑप्शंस हैं ये देखिए कि जिसके फर्स्ट स्टार्टिंग क्या है? 0 है। तो सी ऑप्शन कट जाएगा और डी भी कट जाएगा ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि a की जगह पर 1 आएगा और a की जगह पर 1 आएगा, ठीक है। फिर आएंगे कहाँ पर? 0 + 1 बराबर कितना? डी। 0 + 1 बराबर कितना? डी। तो 0 + 1 को जब जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो डी बराबर 1 तो हो जाएगा ना। अच्छा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर a बराबर 0 और d बराबर 1 है? दोनों में है ना, दोनों है। यहाँ भी a बराबर 0 और d बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 0 d बराबर 1। अभी क्रॉस चेक नहीं हो सकता क्वेश्चंस को। देखिए ना d बराबर 1 नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ भी तो है। लेकिन उसके बगल में 0 अरे a और d को छोड़िए ना, अभी a और d निकाले हैं ना आप। तो a बराबर 0 और d बराबर 1 है ना, तो दोनों आंसर भी चलेगा ना साइमल्टेनियसली। अभी किसी को क्रॉस नहीं कर सकते। चलिए b पर आइए। b + 1 बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो ऐसा कौन सा डिजिट b की जगह बिठाया जाए कि 0 आना चाहिए? 1 नहीं, 0 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर ठीक है आपकी बात करता हूँ, b के पास 0 बिठा देता हूँ, तो 0 + 1 0 नहीं ना आ जाएगा कभी भी। तो क्या आना चाहिए? 1 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का क्या लिखेंगे? 0 हासिल कहाँ जाएगा? 1 यहाँ पर। तो 0 + 1 बराबर कितना होता है? 1, ठीक है। 0 + 1 बराबर कितना होता है? 1। और हमें लाना कितना है? 1। तो सी की जगह पर क्या बिठाना पड़ेगा? 0। अब समझ में आया? तो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 0, d बराबर 1। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0 1 0 1। क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। ये है एडिंग टू बाइनरी नंबर। रूल क्या है? तो 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 1 + 1 10। हाँ एक नया जोड़ा सीख करके आए हैं। नहीं जीवन में कोई उत्साह नहीं है। नहीं एक और एक भी 11 कर रहे थे ना, आज क्या सीखें? 1 + 1 बराबर 10, बिकॉज दिस इज द एडिंग ऑफ टू बाइनरी नंबर। सर आंसर बी कैसे हुआ? जी कैसे नहीं होगा? बोलिए दीदी, कैसे नहीं होगा? पता है ये बी 1 और 1 ऐड हुआ a बराबर 0, a के स्थान पर 0 लिखा हुआ है। b बराबर 1, b लिखा 1, c बराबर 0। अच्छा ऐसे ये उल्टा हाँ यही तो खेल है, यही तो खेल हो जाएगा ना, क्योंकि ए बी सी डी पूछ रहा है ना। क्वेश्चंस किसके हैं भाई? एनटीए क्वेश्चन सेट किए हुए, ताकि गलती लोग करें। हो गया? चलिए स्वयं प्रभा के 8 चैनल का नाम याद रखिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि स्वयं प्रभा के 8 चैनल का नाम बार बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया।
तो लिखेंगे हेडिंग स्वयं प्रभा चैनल, स्वयं प्रभा चैनल। स्वयं प्रभा चैनल। हो गया। चैनल 1 पर कौन है? चैनल 1 पर वगीस। स्वयं प्रभा चैनल ना। क्योंकि स्वयं प्रभा चैनल पर अभी बार बार क्वेश्चंस क्या कर रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ रहा है। बस ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, थोड़ा सा 7-8। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 1 वगीस। क्या हो जाएगा? वगीस। चैनल नंबर 1 पर कौन है? वगीस है। चैनल नंबर 1 का नाम है वगीस। चैनल 2 संस्कृति। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। संस्कृति। चैनल 3 प्रबोध। चैनल 4 सारस्वत। चैनल 5 प्रबंधन। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है ना। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? मैनेजमेंट। इसी का नाम ही है प्रबंधन। चैनल नंबर 6 चैनल नंबर 6 विधिक। क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? लॉ। चैनल नंबर 7 कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा दिया गया। कौटिल्य ने किसका संपादन किया है? कौटिल्य क्यों फेमस है? कौटिल्य क्यों फेमस है? इतिहास पर मारते मारते ठीक करेंगे। और कौटिल्य किसके लिए है? अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है। चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके हैं? कौटिल्य किस मतलब ये आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन थे ना। आर्यभट्ट। चैनल नंबर 9 क्या है? स्पंदन। सभी चैनल का नाम है अलग अलग। चैनल नंबर क्या है? दक्ष। और चैनल नंबर 21 क्या है? व्यास। बस इतने 11 चैनल का खाली नाम याद रखना है। व्यास, पंडित वेद व्यास। चैनल नंबर 1 वगीस। चैनल 2 संस्कृति। चैनल 3 प्रबोध। चैनल 4 सारस्वत। चैनल 5 प्रबंधन। चैनल 6 विधिक। चैनल नंबर 7 कौटिल्य। चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट। चैनल नंबर 9 स्पंदन। चैनल नंबर 10 दक्ष। और चैनल नंबर 21 व्यास। नंबर वाइज उसका नाम पूछता है वो, कौन से चैनल पर क्या नाम है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा लास्ट। कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग।
है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? वायर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं? हाँ, किसका इस्तेमाल करते हैं? वायर्ड फॉर्म में इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उसके लिए क्या होता है? अलग अलग वायर का यूज किया जाता है, जैसे है ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सा केबल? ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा केबल? कौन सा वायर? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा क्या होता है? इसको कहते हैं कौन सा? कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास। कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास, मतलब इसमें यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है? सिग्नल को किसी भी सिग्नल को लाइटली मतलब हल्के रूप में, है ना, लाइटली रूप में एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। और ख़ास बात यह है कि जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम नहीं होती है, दूसरे जगह तक भेजता है। बिना स्ट्रेंथ खोए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर हम क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में इसलिए यूज़ करते हैं कि वो किसी भी सिग्नल को लाइटली बहुत दूर तक ले जा सकता है और स्ट्रेंथ क्या रहेंगी वहाँ पर? सेम रहेगी, मतलब जितनी तेज़ यहाँ पर चल रही है नेटवर्क उतनी तेज़ वहाँ भी चलेंगी, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है। अगला कौन सा होता है? कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल में क्या यूज होते हैं? कॉक्सियल केबल में क्या यूज होते हैं? कॉपर वायर। कौन सा यूज होता है? कॉपर वायर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कॉपर वायर यूज किया जाता है। और तीसरी वायर होती है, तीसरी वायर कौन होती है? इंसुलेटेड ट्विस्टेड पेयर। इंसुलेटेड ट्विस्टेड पेयर में क्या यूज करते हैं? वहाँ पर यूज होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर को क्या किया जाता है? इंसुलेट किया जाता है, एक जगह स्ट्रेच किया जाता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को स्ट्रेच किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है, और फिर इसको क्या कहते हैं? यूज करते हैं किसमें? इंसुलेटेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर। किसमें? इंसुलेटेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर। किसका? हाँ, पूरा स्ट्रेच किया पावर। जैसे पंखे के मोटर में देखेंगे आप, जो क्या कहता है? इसको इंसुलेट किया जाता है, इसमें से एकदम पूरा मोड़ करके स्ट्रेच करके डाला जाता है, उसको कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उस दिन के, जो मैंने मेजर फैक्ट के रूप में भेजा था, जिसमें आपके लर्निंग कर्व है, लॉ ऑफ लर्निंग थी, स्केल के बारे में, मीडिया के बारे में, स्वयं प्रभा चैनल के बारे में, एडिंग बाइनरी नंबर के बारे में, और साथ ही साथ एक्टिव एंड पैसिव सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि कल पढ़ा। और साथ ही साथ एक और चीज़ की चर्चा हुई है, एरोसोल की चर्चा हुई है, जिसमें आपके आर्टिफिशियल एरोसोल हैं, नेचुरल एरोसोल हैं, इसके बाद कौन से हैं? प्राइमरी एरोसोल हैं एंड सेकेंडरी एरोसोल हैं। अलग अलग एरोसोल की चर्चा की गई है वहाँ पर। ठीक है, हाँ, चलिए इसका कल वाला सेट बनाए थे कि नहीं? कुछ बना है, कुछ नहीं बना है।
किसका कहाँ है? किसका? टाइम मिला ही नहीं। उसको कल हम चर्चा कर लेंगे, कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है? इसीलिए जिनका नहीं बना है बना लीजिए आज। हाँ सारा क्वेश्चन बनेगा उसमें, एक दो थोड़ी बनेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन बनाने हैं, और वो भी 1 घंटे के अंदर। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन आज, आधा क्वेश्चन कल, आधा क्वेश्चन परसों, है ना? और सभी व्यक्ति जा करके OMR सीट खरीदेंगे। OMR सीट जानते हैं ना? हाँ ठीक है, क्या खरीदेंगे? OMR सीट खरीदेंगे। इस वजह से और कल मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ। हाँ आप लोग खाली OMR सीट खरीद लीजिएगा। OMR सीट जितने पढ़े हैं सब, मिसलेनियस, हाँ उसमें भरने हैं। हाँ एक नहीं लेने हैं, कम से कम 10-20 लेने हैं, उसे प्रैक्टिस करना है उसे। हाँ उसका पूरा बंडल ही आता है, पूछिएगा मार्केट में, ठीक है? उसको लेकर कल एक सीट लेकर के आनी है, और हाँ किताब कॉपी नहीं लेके आना है। और जितनी चीज़ें पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? टीचिंग पढ़े हुए हैं ना, टीचिंग पढ़ा है, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे मैं 50 क्वेश्चन सेट करता हूँ। किसका? 1 घंटा जो है टाइम, 1 घंटा इसके लिए, 15 मिनट क्या करने के लिए? OMR फिल करने के लिए 1 घंटा 15 मिनट काफ़ी है ना? चलिए हाँ हाँ